हेलो फ्रेंड्स, मैं वैष्णवी। तो आज का टॉपिक है साईं बाबा का सच्चा इतिहास। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से हमारे देश के इतिहास को पिछले सालों में तोड़ा गया है, गलत बनाकर प्रदर्शित किया गया है, उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। साईं बाबा उर्फ चांद बीबी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे शायद वो आपको भी नहीं पता होंगी। साईं बाबा की उत्पत्ति फारसी शब्द से शुरू हुई थी जिसका अर्थ फकीर होता है। साईं के पिता का नाम बरूद्दीन था, जो बरूद्दीन अफगानिस्तान का रहने वाला एक पिंडारी मुसलमान था। पिंडारियों का काम था भारत में लूटपाट करना, यात्रियों को धोखे से ठगना और उनकी हत्या कर देना। हिंदू अपने इतिहास की पुस्तकें तो पढ़ते नहीं हैं जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ तक कि स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद जी ने भी, इतने बड़े संत हैं, उन्होंने साईं के बारे में बताया। इसका पिता अहमदनगर में एक वैश्या के पास जाता था। उस वैश्या से चांद मैया पैदा हुआ। इसके पिता ने 10 वर्ष की उम्र में पहले ही हरी चादर घुमाकर हिंदू मोहल्ले में पैसा कमाने के लिए काम दिया, जिसमें यह धनी हिंदुओं के घरों को चिन्हित कर लेता और बाद में इसका अब्बा अपने लुटेरे साथियों के साथ उस घर को लूट लेता और घर के निवासियों को मार देता। अंग्रेजों ने चांद मियाँ को गिरफ्तार कर लिया और वह 8 से 10 साल तक जेल में रहा। उसको छुड़ाने के लिए उसका अब्बा अंग्रेजों के साथ मिल गया और अंग्रेजों के लिए जासूसी करने लगा। अंग्रेजों ने कहा हमें झांसी चाहिए, तो इसका अब्बा बरूद्दीन अपने लुटेरों साथियों के साथ झांसी की सेना में शामिल हो गया। अंग्रेजों से लड़ने के लिए झांसी को सेना की ज़रूरत थी, इसलिए बरूद्दीन के लिए यह सही काम और आसान रहा। जब अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण किया तो बरूद्दीन ने रात में अंदर से झांसी का दरवाज़ा खोल दिया। अंग्रेजों की सेना झांसी में घुस गई, मारकाट मचाई। झांसी के वफादार सैनिक को जब यह पता चला, उन्होंने बरूद्दीन को मारकर अपना विश्वासघात का बदला लिया। लेकिन फिर अंग्रेजों ने चांद मियाँ को बाल गंगाधर तिलक के स्वराज अभियान में जासूसी करने को कहा। चांद मियाँ राजी हो गया। बाल गंगाधर तिलक के स्वराज अभियान में शामिल हो गया। जब बाल गंगाधर तिलक को इसका पता चला, उन्होंने चांद मियाँ को वहीं बम्बई की सड़कों पर पटक पटक कर मारा। इसके बाद वह वहाँ से भागकर शिरडी गांव पहुँचा। वह संत ज्ञानेश्वर की पवित्र भूमि थी। जनता बहुत भोली और धार्मिक थी, इसलिए चांद मियाँ ने वहाँ फ़कीर का चोला पहना और साईं बन गया। इसने अपना नाम लोगों को साईं बताया। साईं सचित्र नामक पुस्तक में अध्ययन 4, 5, 7 में इस बात का उल्लेख है कि वह जीवन भर अल्लाह सबका मालिक है बोलता रहा और मस्जिदों में रहा। कुछ लालची लोगों ने इसे हिंदू संत बनाकर प्रचारित किया और सबका मालिक एक, वह ऐसा बोलता था, यह झूठ फैलाया। कोई हिंदू संत सफ़ेद कफन जैसा अपेजा सर पर कभी नहीं बांधता। ऐसा सिर्फ मुसलमान फ़कीर ही बांधते हैं। जैसा पहनावा साईं का वह केवल मुस्लिम फ़कीर का ही हो सकता है। साईं ने केवल मस्जिद का चयन ही क्यों किया, जबकि वह रहने के लिए अन्य स्थान भी थे। मस्जिद से बर्तन मंगाकर वह मौलवियों से फतिहा पढ़वाकर ही खाना खाता था। साईं का जन्म 1830 में हुआ और अंग्रेज़ों के लिए जासूस करता रहा। यह भारतीय था ही नहीं, यह फ़कीर बनकर देशभक्तों को जासूसी करता था और अंग्रेज़ों को सूचना भेजता रहता था। चांद मियाँ उर्फ साईं का मरने से पहले हाथ टूट गया था, तो लकड़ी की पट्टियों द्वारा हाथ पर प्लास्टर लगाया गया था। अगर वह इतना बड़ा तांत्रिक होता, उसने अपना हाथ क्यों नहीं सही कर लिया था। साईं की झूठी कहानी लोगों में फैलाई गई ताकि कमज़ोर हिंदू को भगाया जा सके। साईं मूर्ख हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाता रहता। एक बार तो उसने पानी के कनस्तरों को तेल के कनस्तरों से बदलाव दिया। चमत्कार की झूठी
खबर लोगों में पहुंचा दी। अंग्रेजों से उसे जासूसी करने के लिए पैसे भी मिलते थे। भिक्षा मांगना तो उसका ढोंग था, असली काम अंग्रेजों के लिए जासूसी करना था। साईं एक बार अपने ब्राह्मण भक्त को पैसे देकर मांस लाने को कहा। जब उसने मना किया तो उसकी हत्या करने की धमकी दी। साईं सचरित्र के अनुसार जब साईं गुस्से में आता था तो अपने भक्तों को गंदी गंदी गालियाँ बकता था। साईं सचित्र उर्व में 32 में लिखा है कि उसने कभी उपवास नहीं किया, ना ही अपने भक्तों को करने दिया। साईं को भगवान बनाने का प्रपंच शुरू होता है 1971 से। पहले इसकी मज़ार बनाई गई, फिर इसकी समाधि बनाकर इसकी मार्केटिंग की गई। 1977 में आई महानायक फिल्म अमर अकबर एंथनी के गाने शिरडी वाले साईं बाबा, यहाँ से सारा प्रपंच शुरू होता है। जरा सोचिए, फिल्म के एक इस गाने से पूरे भारतीयों की मानसिकता पर क्या असर डाला। इसके पहली पुस्तक धर्मशास्त्र आदि कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। कुछ लालची लोगों ने इसके प्रचार के एक प्रपंच तैयार किया और 100 पर्चे बंटवाए, जिन पर लिखा था जिसको यह पर्चा मिले वह 100 पर्चे और छपवा कर बंटवाए, नहीं तो उसका नुकसान होगा। इस तरह से इसकी मार्केटिंग की गई। कुछ डरपोक हिंदुओं ने छपवा डाला और मार्केट का एक नया भगवान खड़ा कर दिया। फिल्मों में भी हिंदू विरोधी सीन दिखाकर हिंदुओं की भावना आहत करके कह दिया जाता है कि केवल एक मनोरंजक फिल्म ही तो है। चुपके से हमारी जड़ों में एक जहर डाल दिया जाता है। अगर आपकी चेतना अभी भी बची है तो आप बच जाएंगे, लेकिन आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वह कैसे बचेगी। जरा सोचिए, जिस साईं को हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर प्रयोजित किया जाता है, उस ट्रस्ट में सबसे ज़्यादा पैसा किसका जा रहा है? 99% हिंदुओं का जाता है। लेकिन फिर भी राम मंदिर के लिए इस बड़े संस्थान ने पैसा देने के लिए मना कर दिया। सर्वाधिक अमीर संस्थानों में शुमार इस साईं ट्रस्ट ने एक फूटी कौड़ी देने से भी मना कर दिया। ऐसा उसने क्यों किया, जबकि सबसे ज़्यादा पैसा हिंदू का ही जाता है? कुछ मूर्ख हिंदू इसे अब भी पूछते हैं, वो हिंदू नर्क में जाएंगे। इसके प्रचार के लिए पैसा इंडोनेशिया से ही आता है, और इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है। सोचिए सारा के सारा पैसा कहाँ जा रहा है और किसके लिए खर्च हो रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। आज कुछ लालची पुजारी जो खरीदकर हिंदू मंदिरों में अन्य देवी देवताओं के साथ साईं की मूर्ति बिठाई जा रही है। शुरुआत में छोटी मूर्ति, फिर धीरे धीरे बड़ी कर दी जाती है और पैसे देकर साईं के भजन तैयार किए जाते हैं। और मूर्ख इस चाल को समझ ही नहीं पाते हैं। ये हमारे देश के लिए विदेशी ताकतें बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। अगर कोई मुस्लिम साईं का नाम उपयोग करता है तो वह सिर्फ हिंदुओं को मूर्ख बनाकर चंदे के रूप में ठगने के लिए करता है। साईं को मानने वाले सार्वजनिक हिंदू हैं, वो कमज़ोर हिंदू हैं जो सबका मालिक एक है के नाम पर अपना धन साईं मंदिर में चढ़ाते हैं। इस साईं मांसाहारी व्यभिचारी को मूर्ख और कमज़ोर हिंदू भगवान बनाकर पूजने लगते हैं, जो कि गलत है। दोहरे कायर हिंदू अपनी ही जड़ों को खोदने का काम कर रहे हैं। जो बहादुर हिंदू, वीर हिंदू, समझदार हिंदू होगा, इस साजिश में फंसेगा नहीं। इसकी तस्वीर देवालय में रखकर कुछ हिंदू पाप कर रहे हैं। जिन हिंदुओं में यह पाप हो गया है उन्हें प्रायश्चित करने के लिए साईं की मूर्तियों को मंदिर से हटाना होगा। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और शेयर करें।